एक मेरा ये जो व्यू शेयर करने के लिए आप लोग आए हैं आज। स्पेशली जो अरुणाचल में एक कॉमन ट्रेंड चल रहा है, जो कॉमन ट्रेंड और वो एक अजीब टाइप का जो ट्रेंड सोशल मीडिया में चल रहा है और खबर चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, कहीं भी खोलो अजीब टाइप से। ये जो एक दो महीना से, एक दो साल से ऐसे चल रहा है कि अजीब टाइप का एक ट्रेंड चल रहा है। स्पेशली आ रहा है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से तरह तरह का इशू आ रहा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट से ऐसे इशू नहीं आता है। सोशल इशू या कुछ प्रोटेस्ट या कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाला इशू आता है बाकी डिस्ट्रिक्ट से या डीसी के अगेंस्ट। लेकिन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से, पर्टिकुलरली वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारा इशू आ रहा है लास्ट 2-3 साल से। आज भी अभी एक बड़ा इशू आया है, एक रिलीजन दोनी पोलो वर्सेस क्रिश्चियन बोल के एक इशू आया है और सोशल मीडिया वीडियो काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है। और मैक्सिमम दोनी पोलो होल्डर, जो दोनी पोलो दूसरे इंडिजिनस लोग भी ऐसे करना गलत है बोल के मैक्सिमम लोग बोल रहा है कि इंडिजिनस ये राइट वे नहीं बोल के। इसलिए ये इशू को बारे बोलेगा मैं, क्रिश्चियन, दोनी पोलो और इंडिजिनियस का प्रैक्टिस अलग है, दोनी पोलो का प्रैक्टिस अलग है, क्रिश्चियन का प्रैक्टिस अलग है, वो अलग अलग टाइप का हो गया। अभी ये विषय में हमें एक आपको मैं बार बार बताता है कि मैं चिकन बचपन से मैं चिकन लीवर देख सकता है, चिकन लीवर देख सकता है, जो पोर्क का, सुअर का लीवर भी मैं देखता है और ये का लीवर भी देखता है और अंडा भी बॉयल करता है। ये मैं मेरे बचपन से मेरा है, ये नॉलेज है बेबे ना, मेरे बचपन से ऐसे नॉलेज है, तब इसलिए मैं कर सकता, मैं भी वो करने के कारण से अब लोग फिर शेयर करेगा क्या मेरा व्यू रखता है। अभी वेशियांग से अभी बहुत हेवी प्रोटेस्ट और हाथापाई देखा है जो क्रिश्चियन और दोनी पोलो ग्रुप का। उसमें कौन रॉन्ग है कौन राइट है, मैं उसमें दोनों का, क्रिश्चियन वर्सेस दोनी पोलो का, हम क्रिश्चियन वर्सेस दोनी पोलो का ये में हम विषय में डायरेक्ट बात करेगा, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, मीन्स इसका विषय में बात करेगा, इसी इशू चलते ही बात करेगा। मेरा ऑनेस्ट होगा, मैं किसी भी साइड में बात कर, न्यूट्रल पोजीशन में बैठ के, बीइंग ए कॉमन सिटीजन और बीइंग एक सीनियर, बीइंग ए कॉमन सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का नाते में दोनों साइड्स का ये करेगा, रिव्यू करके देखेगा, एनालाइज करेगा, करके बात बोलेगा कौन राइट है कौन रॉन्ग है। अभी सबसे पहले बोलेगा तो मैं उसमें एक ऐसे इशू है, दोनों साइड में अभी अच्छे से जानकारी लगाया कि वहाँ में आलो में एक क्रिश्चियन जो डिग्री कॉलेज है, एक कॉलेज है APS कुछ है, क्रिश्चियन कॉलेज है आलो में, वो कम्बो जिरदिन में, जिरदिन मीन्स इसमें आपको आलो से लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है, वो अंदर घुसता है। जिरदिन, कम्बो जिरदिन बोल के मैं वो जगह अच्छा से जानता है, वो जिरदिन का BKB स्कूल का जहाँ पे जगह है। तब उसमें एक जगह में वो क्रिश्चियन लोग जो वहाँ में एक ज़मीन परचेस करता है, वो क्रिश्चियन कॉलेज के सामने में, तब उसमें एक ज़मीन परचेस करता है कि वो ज़मीन, उसी ज़मीन से वो लोग एक केरोर स्टार्ट करता है, जो क्रिश्चियन में जैसे कि दिसंबर का 1 से लेकर 25 तक केरोर होता है, घर घर में जाकर प्रार्थना करता है, इसे तब का केरोर होता है, और साल में दिसंबर मन में ही होता है, तब ऐसे होता है, वो केरोर शुरू होता है। तब केरोर शुरू होने के लिए वह सब गैदरिंग करता है, तो आयोजित करता है, तो उसमें रास्ता में, उसमें जहाँ में प्लेस है उसमें नहीं हुआ है, रास्ता में जिस रास्ता से गुजर रहे हैं, तब उसी रास्ता में इशू हुआ है कि उसी रास्ता में उसमें ब्लॉकेज हुआ है। कोई बोले हथियार ले लो, दाऊ हटाओ, ऐसे हथियार लेकर लोग पूरा वहाँ पहुँच जाता है कि, क्योंकि आपका कुछ लोग बोल रहे हैं, दोनी पोलो ग्रुप्स का वीडियो रिकॉर्ड में बोला है कि दाऊ मत पकड़ो, दाऊ अयोकम अpak तक मीन्स, और वो लोग का गालो भाषा जो डायलेक्ट में बोला है, मीन वो अबुतानी भाषा को समझने में कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि हम लोग का भाषा ऑलमोस्ट 90% सेम ही होता है, 99%, 1% जो टोन अलग होता है। और दाऊ को हटाओ, दाऊ किसी यूथ लोग के पास भी दाऊ मत रखो बोल के, इस तरह को भाषा बोल रहा था, वो दाऊ हटाओ। अयोग बोलता है ना, अयोग मीन्स दाऊ को बोलता है, मीन्स हम लोग भी योग बोलता है, योगतोंग भी बोलता है, योग बोलता है, और अयोग मीन्स ये क्या बोलते हैं, युगंग भी बोलता है, बहुत सारे युगंग में वो तो स्पीयर को बोलते हैं। तब ऐसे वो बोल रहा था, तब उसमें बात ऐसे था तो उसमें रुका है। तब रुका था के बाद पुलिस इंटरवेन हुआ है, उसमें केरोर वहाँ में सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं उसको मैं पता नहीं है। लेकिन अरुणाचल में मेरा जितना तर देखा है, 1978 कब में गवर्नमेंट का ऑपरेशन के बाद जो
ऐसे इशू नहीं रहा है कि पहले ज़माने में ऐसे कोई इशू नहीं रहा है कि उसमें इस तरह का कम्युनिज्म, इस तरह का जो कम्युनल इशू, रिलीजन इशू, ऐसे इशू जो यूपी और बिहार में, बाकी स्टेट में भी इंडिया में नहीं, यूपी बिहार छत्तीसगढ़, यूपी बिहार छत्तीसगढ़ में होता है, और ये में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ये ज़्यादातर जगह में देखता है। बाकी स्टेट में, साउदर्न स्टेट में भी ऐसे नहीं, रेयर कम केस देखता है। नॉर्दर्न स्टेट में यूपी बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में स्पेशली रिसेंटली बहुत इंसिडेंट हुआ है, जब वहाँ में एक वो जैसे अरुणाचल अपेरा एक्ट है, उसमें एक एक्ट ऐसे पास होने के बाद छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसे केस इशू हुआ है। तब ऐसे इशू सुनता था, अरुणाचल में ऐसे इशू रेयर था पहले, क्योंकि ये तो नॉन ट्राइबल बाहर स्टेट का, यूपी बिहार में यही सुनता था। लेकिन यूपी बिहार का में के बाद अरुणाचल में ऐसे कोई इशू नहीं हुआ करता था, और आज तक नहीं सुना है। लेकिन ऐसे रिसेंटली 2-3 साल से ऐसे कंटिन्यू इशू आ रहा है, और इशू आ रहा है एक पर्टिकुलर जगह से आ रहा है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, और बाकी जगह से बहुत कम आ रहा है, बाकी जगह से नहीं आता है। एक बार सेपा में जो क्रिश्चियन लोग जो कर रहा था, केरोल चल रहा था, उस समय क्रिसमस के केरोल चल रहा था, उस समय में एक सेपा में एक इशू हुआ है कि एक आदमी क्रिश्चियन को एसटी हटाओ बोल के एक जो वहाँ का प्रोटेस्ट सिर्फ किया था, उसमें ये बैनर लगा के ऐसे रुकावट नहीं रुका है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं किया है, ऐसे वो एक इशू रहा था। तब वो फिर उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज हो गया, और टाइम के साथ वो गायब भी हो गया। इस कमिंग में वो मेरे दोस्त के पिताजी है, मैं पसंदा भी है उसको, और इस कमिंग का उसमें वो इसे इशू रहा था, उसमें ऐसे हुआ है। अभी जो इशू चल रहा है वेस्ट कमिंग से, अगर 2 साल पहले का अगर देखेगा तो 1 साल पहले का देखेगा तो कम ये पुराना क्रॉनिक इशू है, इशू बहुत क्रॉनिक है। कमकी में 2 साल पहले देखा है, कमकी में 1 साल पहले, 1 साल लगभग 2 साल हो गया। कमकी में कंबा में ऐसे हुआ है, कंबा में एक क्रूसित जो हीलिंग क्रूसित होने वाला था, और क्रूसित होने के पूरे प्रिपेयर के बाद वहाँ के लोग उसमें ऑब्स्ट्रक्ट किया है और क्रूसित होने नहीं दिया है। कमकी में, कंबा में, वो भी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का अंदर आता है। कंबा आलो से 40 किलोमीटर लगा, उसमें भी एक कमकी मेडिकल, दोनीपोलो मेडिकल और डिग्री कॉलेज कमकी है वो जगह में, कंबा कमकी वो जगह। उसमें वह कंबा में ऐसे हुआ है कि उसमें FIR भी लिखा हुआ है, जो क्रिश्चियन जो ऑर्गेनाइज लिखा वाली, रिसेंट भी ये बात है, 6-7 महीना का बात है, उसमें जो लिखा वाली से कहीं से था, लोगों को FIR लिखा गया है, उसमें करने नहीं दिया है, वो वहाँ का बस्ती वाला पूरा मना किया, करने नहीं देगा बोल के। ये एक ऐसे इशू रहा है। इसके बाद दूसरा एक इशू रहा, एक ट्रैवलर जाता है, अलो में जाता है, अलो से बासर ट्रैवल करता है, तब रास्ता में एक ट्रैवलर हिच हाइक करके जाता है, बैग लेकर हिच है, ऑल इंडिया में पूरा फेमस है, और वीडियो अभी यूट्यूब में भी आप देख सकते हो। हिच हाइक करके जाता है तो एक बाइक वाला आता है, उसको दागता है, तुम मार कहेगा, तुम क्या सामान लेकर आता है बोल, और बाद में कॉन्फेस भी करता है वो आदमी, मीडिया में वो सॉरी मांगता है, एपोलॉजी भी मांगता है। पर भी इमेज तो खराब हुआ है ना, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की इमेज खराब हुआ है, कमकी से खराब शुरू हुआ है, कंबा में खराब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 6-7 महीना में फिर एक ट्रैवलर के साथ में ऐसे हुआ है, एक ट्रैवलर मार कहेगा बल्कि इतना बुरी तरह से इसका बैग भी चेक करना शुरू किया, और दिल्ली का ट्रैवलर था और यूट्यूबर था, उसके ऊपर में ऐसे हुआ है। वो तो आप भी देखा, सब दुनिया देखा है, ऑल इंडिया में देखा है। सेकेंड घटना, अभी थर्ड घटना हुआ है, नंबर 3 घटना जो ऐसे हुआ है, ऐसे ऊपर ऐसे तो गरा बंदूकों लोग फायरिंग, पुलिस आयरन को मारना, ये फायरिंग तो बहुत कॉमन है। बाकी जगह कॉम्पिटिटिव भी इस कमिंग और ये सब में ओपन कॉम्पिटिटिव उसमें बहुत ज़्यादा हुआ है, आलो में स्पेशली बहुत ज़्यादा हुआ है। उसमें आप डाटा को, डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा को निकल के देखो, वहाँ आलो दापुर जो से भी आलो ज़्यादा हुआ है। अगर लास्ट 5 ईयर का डाटा को आप देखो, उसमें हुआ है कि जो आयरन को मारना, किसी को बुलेट फायरिंग करना, वो पॉलिटिशियन, ये सब तो बहुत कॉमन, बहुत बार हुआ है। अब अगर आज से 10 साल पीछे, अगर रिसेंट का बात जो बोल रहे हैं, 1-2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर में हुरिंदा हुआ है। कमकी वाला कमकी इशू, वो भी क्रिश्चियन का इशू था। इसके बाद एक ट्रैवलर के साथ इशू हुआ है। इसके बाद दूसरा एक रिसेंटली एक ट्रैवलर के साथ 1 सप्ताह पहले इशू हुआ है, माया चत्री बोल के, वो दार्जिलिंग का, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग का रहने वाला है माया चत्री, और फेमस यूट्यूबर भी है, इंस्टाग्रामर है, और सोशल इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्रामर है, जो इंस्टाग्राम में, जो फेसबुक पेज में वो लाइव स्ट्रीमर भी है और रील्स बनाता है, और वर्ल्ड में फेमस है। इसका 8 लाख जैसे फॉलोअर्स है, वो इतना इन्फ्लुएंसर है। वो
उधर से आता है अनिनी जाकर, अनिनी से रोइंग से ड्राइव करके रात का 12 बजे को आलो पहुंचता है। इसका बोलते हैं आलो पहुंचने का बाद क्या होता है कि आलो में रेस्टोरेंट, इसके क्या हुआ है उसको तो नहीं मैं बोलेगा, लेकिन वो लड़की का जितना बोलना है कि माया चतरी का सोशल इन्फ्लुएंसर का बोलना है कि आलो का लोग बहुत गंदा है, आलू है, ऐसे बोल कर बहुत सारा आलो को ट्रोल किया है, आलो का नाम खराब किया है, वेश्या का नाम खराब किया है। और स्पेशली वेश्या में कौन रहता है, हमारा गालो भाई लोग रहता है, गालो आदमी लोग, गालो भाई लोग रहता है। हम लोग सेम ट्राइब था जमाना में, हम लोग भी सेम ट्राइब है, जैसी गालो तागिन पूरा सेम था आदि, लेकिन अभी अलग हुआ है रिसेंटली 1987 का 72 के बाद अलग हुआ है। हमारा ट्राइब का तनी ट्राइब का नाम खराब हुआ है, तनी ट्राइब का इमेज खराब हुआ है। तब खराब होने का उसमें क्या हुआ है कि आलो का लोग बहुत खराब है। दाऊले का रास्ता में रात को जाकर धमकी भी दिया है, दाऊक से कटने के लिए भी किया है, बोला है। होटल वाला भी अच्छा से बात नहीं किया है, इतना दूर से बुलाने का बाद भी फिर होटल वाला रूम नहीं दिया है, इसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया, ऐसे बोला है। आलो इतना गंदा जगह है, ऐसे गंदा कभी नहीं देखा है, ऐसे आदमी लोग बिहेवियर ठीक नहीं बोला। आलो का बारे वो कंप्लेन 4 कंप्लेन आज का 3 कंप्लेन, अभी मेजर कंप्लेन को बोला विद इन ये 6 महीना का अंदर घटना को बोला, उससे ऊपर बोलने से अब नेट में अरुणाचल टाइम्स में रिसर्च करो, बहुत सारा है। बाकी को नहीं बोल रहा है, बाकी जगह को नहीं बोल रहा है, स्पेसिफिकली आलो को बोल रहा है। तब उसमें इसके बाद रिसेंटली जो अभी का आज का जो न्यूज़ में आ रहा है, उसमें अभी जो बोला है क्रिश्चियन केरोल ग्रुप जो हुआ जाता है, जो दोनी पोलो ये जो एपी से कुछ क्रिश्चियन उसको कॉलेज है, कम्बो जर्दन बस्ती में जाता है, कम्बो बस्ती में जाता है। तब उसमें पब्लिक पूरा हथियार लेके ऐसे लिटिल हुईपॉन ये सब हथियार पूरा दाऊ लेकर पूरा रास्ता में रुका देता है, जो केरोल के लिए जाने वाला, क्रिसमस के लिए जाने वाला को रुका देता है, रुकाता है। वो ऑल इंडिया में फैल गया, ऑल इंडिया में फैल गया। अगर आलो के लोग जो मैं ये समझ नहीं आ रहा है कि स्पेशली हमारा गालो ट्राइब आलो का लोग है, आलो का लोग कम्बो जर्दन ये सब, आलो इतना दूर नहीं होता है, 15 किलोमीटर का सिर्फ ड्राइव करता है जाते हैं, मैं पता है। कम्बो जर्दन जैन भी स्कूल भी पढ़ा गया है कम्बो का। आलो का लोग क्या मैसेज देना चाहता है कि ये आप लोग हम लोग का अबोतनी ट्राइब का नाम को या आप लोग करप्ट करना चाहता है, या आप लोग का क्या ये है, किस मोटिव में आप, या ऑल इंडिया में कुछ मैसेज देना चाहता है, या किस टाइप का मैसेज आप लोग देना चाहता है। देखो अब हम भी एक इंडिजिनस पीपल है, हम भी एक लोकल प्रीस्ट है, बोले कुछ भी हो, हमारा क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुस्लिम या कुछ भी हो, दोनों पोल हो, हमारा अपना ही ब्लड खून है। रिलीजन इज जस्ट मैटर। और हम लोग को पहले जमाना में कोई रिलीजन भी नहीं हुआ करता था, सब ट्राइब होता था। ट्राइब मीन्स एनिमिज्म, हम लोग किसी भी रिलीजन को विश्वास नहीं करता है ट्राइब लोग। और हम बहुत सारा इशू बात में बोल चुका है, हम लोग और हिंदू में भी डिफरेंट है, बाकी में डिफरेंट है। लेकिन जो अब हम अपना इंडिजिनस को प्रोटेक्शन करना है, हमारा कल्चर को बचाना है, हमारा ये वो कल्चर को बचाना है। कल्चर का जब पॉइंट आ जाता है, दोनी पोलो तो हमारा कल्चर तो नहीं है, दोनी पोलो का वे ऑफ वर्तना का करने का जो तरीका वो हमारा कल्चर नहीं है बिल्कुल। हाँ, रिचुअल चैंटिंग, पूजा वूजा करना, रिचुअल एनिमल सेक्रीफाइस करना वो हमारा कल्चर में आता है। मिथुन मारना, गाय मारना, सुअर मारना, ये हमारा कल्चर में आता है। और दोनी को प्रे करना वो हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं है। अगरबत्ती जलाना हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन कल्चर किसी भी हो, कुछ भी मनाओ, ये बोलो अब कुछ भी मनाओ, लेकिन अब दूसरा के अगेंस्ट में बोलकर सोशल मीडिया में इतना, आज का एक्टिव सोशल मीडिया जमाना में, इस जमाना में, आज का इस 21वीं सेंचुरी में अगर अब इस तरह सोच रखता है, ऑर्थोडॉक्स सोच रखता है, अब इनटॉलरेंस होता है, आपका बस्ती से जो गुजरने वाला को अब ऐसे करता है, आपका डीप लेवल, आपका अंदर का सोच कितना होगा, आप लोग का अंदर का सोच क्या सोच है, अंदर में आपका गहरा में अंदर में आपका क्या चीज है चल रहा है, वो लोग इतना बदूने हैं आज के समय में। लोग आदमी मान सकता है, लोग इतना सराउंडिंग को फील कर सकता है, सराउंडिंग को समझ सकता है, लोग आप क्या बोल रहे हैं, क्या इशारा कर रहा है, समझ सकता है। जो हमारा कल्चर को बचाने के लिए, कल्चर और अब हमारा रिलीजन तो नहीं था ही नहीं है, कल्चर को बचाने के लिए बहुत सारा तरीका है। अगर अब इतना जो तरीका से अगर इतना इनपोर्स करेगा, इतना बड़बड़ी तरीका से एक यूपी बिहार स्टाइल से करेगा, जितना आदमी को अब डिफेंसिव या ऑफेंसिव करेगा, इतना लोग क्यूरियोसिटी होता है। क्योंकि बच्चा को आप बोलेगा ये काम मत करो, वो काम मत करो बोलेगा, बच्चा को ये मत करो बोलेगा, बच्चा उल्टा उसका अपोजिट है, और बच्चा लोग का क्यूरियोसिटी और बढ़ता है। आदमी ह्यूमन नेचर है, जिसको मत करो बोलता है ह्यूमन उसमें
और क्यूरियसिटी बढ़ता है। हाँ, ये आपको याद रखना है, आप लोग को याद रखना है, ऐसे होता है। उसमें राउंड टेबल में बात करके बैठ के बहुत बात करने का सोल्यूशन हो सकता है, बात कर सकता है। इसे ओपन सोशल मीडिया में जाके ओपन झगड़ा करके आदमी का रास्ता को ब्लॉक करना, ये सब करना आपका बिल्कुल गलत है और वो बिल्कुल हम नहीं मानता है। वो आप लोग दुनिया को एक रॉन्ग मैसेज, अरुणाचल को का इमेज, हमारा तानी ट्राइब का इमेज, हमारा गालो ट्राइब का इमेज बाहर स्टेट में, बाहर जगह में एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है। अभी टूरिस्ट रत्ना चतरी, माया रत्ना चतरी का तो गया है, दिल्ली ट्रैवलर का, यूट्यूबर का इशू तो गया ही गया, ऑल इंडिया में फैल गया। अभी फिर आप लोग एक टाइप का रिलीजन टाइप का इशू आप लोग फैला रहे हैं, उस साइड में फैला रहे हैं। ऐसे हम लोग मानते हैं, आप लोग भी खुद माया चतरी आलो को डिसरिस्पेक्ट किया, आलो को डीपेम किया है, उसमें आप लोग सबका सब कोर्ट फाइल करना शुरू करता है। आलो का आदमी अच्छा है, हम लोग अच्छा है, हम लोग सबसे अरुणाचल का इंटेलेक्चुअल आदमी है, एजुकेटेड आदमी है बोलता है। तब ऐसे कंबो में जो आलो से, मैं कंबो का इच बस्ती को पूरा पता हूँ, अच्छा से मालूम हूँ। और कंबो क्योंकि मैं उधर रहा हूँ, जिरदेन में मैं 6-7 महीना जिरदेन में रहा हूँ। आलो का जिरदेन में मैं अच्छा से पता है, जिरदेन कंबो जिरदेन को अच्छा से पता है। अगर आप लोग का जगह को हम पता है, वहाँ का हाईली एजुकेटेड जगह है, बस्ती भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा सुंदर है। लेकिन आप लोग का इतना सडनली, आप लोग का इतना क्यों तो इनटॉलरेंस हो गया कि उधर से जो आदमी गुजरता है उसको आप लोग गुजरने नहीं दे रहे, ब्लॉकेज कर रहे हैं। ये तो गलत है ना। हमको ये याद दिलवाता है कि मैं था तमिलनाडु में था, चेन्नई से धर्मापुरी ट्रैवल कर रहा था, बेलोर क्रॉस होते ही एक डेड बॉडी को गिरा रहा था, ब्रिज के ऊपर से गिरा रहा था। हम उसमें इतना ट्रैफिक चौथिक हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। हम क्यों बोला तो देखा तो डेड बॉडी को वो ब्रिज से गिरा रहा है। अगर डेड बॉडी को ब्रिज से गिरा है तो क्यों गिरा रहा है बोला है, तो ये बोला है कि ये डेड सामने में जिस रास्ता से गुजरा है उसमें एक शुगर, आसपास में एक शुगर केन का गार्डन है, वो हायर कास्ट का ग्रुप है, ऊपर कास्ट का। जो आदमी मर गया और दलित कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, इसलिए उसको इसका जगह से गुजरेगा तो गंदा हो जाएगा, इसलिए उसको ब्रिज से रूसी बन के गिरा के, ट्रेड बन के गिरा के उसमें उधर से ले जाना पड़ रहा है। इसे इशू देगा। अभी तो आलो में भी यही टाइप का इशू हो गया ना, उस रास्ता से जा रहा है, अब वो रास्ता से ब्लॉक कर दिया, जाने नहीं दे रहा है। वो पूरा हर कोई का मोबाइल में, हजारों कैमरा में, हजारों मोबाइल में आपका पूरा कैद हो गया, फिर आपका इच वर्ड बोलने वाला वो कैमरा में कैद हो गया। ये आप लोग ऐसे मत सोचो कि ये अभी गायब हो जाएगा, ये लाइफ टाइम, एक बार मीडिया में आ गया वो कभी डिलीट होता ही नहीं है, क्योंकि एक बार आ गया, आज का डिजिटल जमाना में एक गलती कर दिया और लाइफ टाइम रहेगा, इसलिए जो केयरफुल होना चाहिए। और मेरा पॉइंट यही है कि अब हमारा रिलीजन को या कल्चर को प्रोटेक्ट करने का बहुत सारा डिफरेंट तरीका है। अब दूसरा को धमका के, ब्लॉकेज करके, इसी से प्रोटेक्शन, इसी से उल्टा आप लोगों को इरिटेटिंग कर पाएगा, इसी से हमारा ऑर्थोडॉक्स और जो पॉइजन वाला माइंडसेट उसमें देकर विजिबल रहता है। क्योंकि अब दूसरा को ऐसे रोका रहा है, मेरा कल्चर को कन्वर्ट कर रहा है, मेरा कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरा आदमी उससे, फिर आपको इनसिक्योर फील हो रहा है। इनसिक्योर फील मीन्स आपका कल्चर में कोई कुछ तो कुछ समथिंग हो, हाँ समथिंग होगा, मेरे में कुछ कमजोर होगा, इसलिए तो हम दूसरा से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम में कुछ कमजोर नहीं है, मेरे कल्चर में कोई कमजोर नहीं है, तो हम दूसरे से इन्फ्लुएंस क्यों होगा? वो बात है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो वो मेरे कल्चर ऑटोमेटिक प्रिजर्व हो जाएगा, वो जरूरी भी नहीं है। और प्रिजर्व करना है, कल्चर को प्रिजर्व करना, वो आपको अच्छा काम है। हम भी कल्चर को प्रिजर्व करता है, और हमेशा ये का लोकल का जितना बात है, पोक तेल ये सब हम लोग भी लिखते हैं, हम लोग करता है। और जितना जो पूजा पाठ का जो रिचुअल चैंटिंग ये सब का अल्टर बनाना हम लोग भी आता है, जानता है। वो चीज़ प्रिजर्व करना तो आप लोग का काम कर रहा है, वो बहुत ग्रेट है। लेकिन आप लोग जिस तरह दूसरा को ब्लॉकेज करके, जो दूसरा मान रहा है वो भी आपका भाई बया है, आपका ट्राइब है, आपका कोई नहीं है, आपका गलो ट्राइब से आता है वो लोग, बाकी कहीं से नहीं है। उसमें आप आपस में जाकर देता है और दुनिया को मैसेज दे रहा है कि हम आपस में लड़ रहे हैं बोल के। हम, मेरा गलों में दो टाइप का रिलीजन हो गया, एक दोनी पोलो, एक क्रिश्चियन। हम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मेरा दोनी पोलो बस्ती में क्रिश्चियन को आने नहीं देगा, हम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं बोलकर एक दुनिया को आप लोग मैसेज दे रहे हैं फ्रॉम गालो ट्राइब ना, गालो ट्राइब। और गालो ट्राइब को अरुणाचल में माना जाता है कि सॉफ्ट, लड़कियां बहुत सुंदर होता है, सॉफ्ट स्पीकिंग है, वो लोग का वॉइस बहुत अच्छा है, सिंगर बहुत ज़्यादातर गालो ट्राइब से आता है। और इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड और बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन से लेके ये तक एजुकेशन, जो एजुकेटेड इंजीनियरिंग डॉक्टर, वो पूरा गालो ट्राइब से आता है।
अगर जिस जगह से इसे ऐसे ट्राइब आता है, आईपीएस आईएएस पूरा सारा आता है, वो ट्राइब का वो आदमी लोग फिर इस तरह का बिहेव करेगा एजुकेटेड वाला, तब लोग क्या सोचेगा, लोग को क्या मैसेज देगा? तब हम भी सोचेगा अरे माया चतरी, हम नहीं कोई भी सोचेगा माया चतरी का जो बोला वाला क्या ये सही है? माया चतरी आलो में असली का ऐसे पेश हुआ था क्या? तब तो आप लोग को माया चतरी को आलो को डी पेम किया है बोलकर, अभी तो ये वीडियो तो माया चतरी भी देख रहा है। आप लोग को जो जिस वीडियो को बोल रहा है उसको माया चतरी भी बोल रहा है, देख रहा है, माया चतरी देख रहा है। अभी आप लोग जनवरी का 12 तारीख को माया चतरी को समन किया है आप लोग कोर्ट फाइल करके, फिर अभी आप लोग खुद ऐसे काम कर रहा है। तो देखो दिखावा से दुनिया काम नहीं चलता है। फिर आप लोग का क्या मतलब हो गया? फिर आप लोग का अपना चेहरा, ओरिजिनल चेहरा तो निकल गया ना उसमें। वो आप लोग को नहीं बोला हर दो भाई किसी ग्रुप हो सकता है, लेकिन वो पब्लिक में ऐसे करना बहुत गलत है। आप लोग का जितना भी आप इसी जगह में देखो, हमारा दापोरिजो में ऐसे कोई इशू हुआ ही नहीं है। वहाँ में दापोरिजो में स्पेशली जो बहुत सारा, स्पेशली लोअर दापोरिजो में, नीचे साइड का मेन दापोरिजो टाउन में बहुत सारा ऑर्थोडॉक्स है, दोनों पोलो का बहुत जो लोकल का ऑर्थोडॉक्स है। हम लोग ऊपर वाला उतना ऑर्थोडॉक्स नहीं है, हम लोग जो ऊपर वाला नीचे वाला जो बहुत ऑर्थोडॉक्स होता है, तो उसमें ऐसे इशू रहता ही नहीं है। अगर वो आप लोग को इशू को देख उधर भी काल ऐसे इशू शुरू हो जाएगा। हमारा जो इस कमिंग में दापोरिजो में ऐसे इशू शुरू हो जाएगा, तो आप लोग को इशू को देख के वो एक हेट एंड वायोलेंस, नफरत को फैला, एक हेट एंड वायोलेंस को आगे बढ़ाएगा ना। फिर दापोरिजो में इस तरह का इशू चलेगा तो क्रिश्चियन नहीं बोलकर तो ऐसे तू नहीं मानेगा, आप ऐसे रुकाएगा, ऐसे करने नहीं देगा, अरे ये तुम कौन होता है बोलेगा, उसमें तो मारपीट हो जाएगा, कम्युनिटी झगड़ा हो जाएगा, वो तुम उसमें बहुत सारा रिक्स हो जाएगा, बहुत बड़ा रिक्स हो जाएगा। हमारा स्पेशली दापोरिजो में से होगा तो बहुत बड़ा रिक्स हो जाएगा, किसी का जान भी जा सकता है, इस टाइप का सिचुएशन होगा। फिर आप लोग को देख, आप लोग को कॉपिंग कर कैसे करेगा? तो फिर देखो एक इशू नहीं है, 2 इशू नहीं है, 3 इशू नहीं है, 4 इशू नहीं, बहुत सारा इशू है। हम रिसेंट लास्ट 6 महीना का इशू देखो, कंबा में क्रूसित होने वाला था, क्रूसित प्रेयर एक मीटिंग होने वाला था कंबा में, पूरा वहाँ में ये वो भी वीडियो फेसबुक में अवेलेबल है। हम कहीं से भी नहीं बोल रहा है, फेसबुक से जो मिला है, जो सोशल मीडिया न्यूज़ में जो मिल रहा है उसको बोल रहा है। उसमें कंबा में जो क्रूसित के लिए जो प्रोग्राम था, वो आयोजित को प्रोग्राम को पूरा कैंसिल करवा दिया। आप लोग एफआईआर डाला है, वो कौन डाले? आप लोग का गालो कम्युनिटी, गालो ट्राइब, पीपल ऑफ जो क्लैन मेंबर ऑफ गालो ट्राइब। इसके बाद उसके वो इशू हो गया। सेकेंड इशू हुआ है एक बाइक में, अब फेमस एक दिल्ली का ट्रैवलर जाता है अलो से बासर का, और हिच हाइक करके, हिच हाइक मीन्स गाड़ी में कार में ली मांका जाना, और हिच हाइक का जगह में क्या उसको वार्निंग, तुम्हारा बैग में क्या क्या बोका है, क्या बोका है, तुम मार खाएगा बोल के ऐसे बोलता है। वो लास्ट में अपोलॉज किया है, लेकिन अपोलॉज करना बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपका अपोलॉज कोई भी कर सकता है, लेकिन आपका इमेज डैमेज होता है, वो सबसे बड़ा बात होता है। इमेज एक बार डैमेज हो गया, आपका इमेज को रिकवर करने का सालों लग जाएंगे, इतना आसान से इमेज रिकवर नहीं होगा। इसके बाद वो इंसिडेंट 6-7 महीना भी नहीं हुआ है, 3-4 महीना भी नहीं हुआ, अभी एक इंसिडेंट आ गया माया चतरी का रात को। अच्छा, माया चतरी बोला है, इतना गंदा से आलो को बोला है, तब आप लोग सब सोशल मीडिया में माया चतरी के अगेंस्ट में इतना गंदा से गंदा कमेंट करता है, उसको भी लोग देखता है, आपका कमेंट को भी लोग देखता है, हम भी देखते हैं। इतना आप लोग गंदा करते हैं, गंदा कमेंट किया, मैसेज करते हैं, उसको भी देखते हैं। वो गलत नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम ऐसे बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना चाहिए था माया चतरी का। लेकिन अभी आप लोग फिर जिस दिन में ऐसे इशू, कंबो में ऐसे इशू हो गया कि आप लोग जो केरल को ब्लॉक कर दिया, और ऑलमोस्ट अभी मीडिया में पूरा चर्चा हो, वो भी अपना लोग को, वो कौन से आदमी लोग है, वो कौन से दिल्ली से, मुंबई से, बिहार से आया है, वो आपका लोग कुछ लोग है ना, आपका कुछ ट्राइब का लोग है, आपका क्लान का लोग है, आपका रिलेटिव लोग है। वो वहाँ में क्रिश्चियन मास माना केरल जा रहा है, फिर आप उसको रुकाता है, वो तो आप बहुत गलत हुआ है। जैसे भी हो, जो भी हो, 100% गलत हुआ। गलत तो गलत, रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट। इंडिजिनियस हो या क्रिश्चियन हो, कुछ भी, रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट। बिल्कुल आप लोग गलत किया है। और दूसरा बात है कि वो कंबोजन इंटेलेक्ट, ये क्या बोला है इसमें, मैं देखा कंबोजन इंटेलेक्ट सोसाइटी ऐसे कुछ बोला है। आपका इंटेलेक्ट किस टाइप का आपको इंटेलेक्ट हो गया कि आप इस तरह का बात गंदा काम कर रहा है, इस टाइप का दुनिया का सामने नजर में हमारा स्टेट का इमेज खराब कर रहा है, दुनिया का नजर में आप ये बोल रहा है कि हमारा स्टेट का इमेज खराब कर रहा है, रिलीजन इशू बना रहा है,
इसी टाइप का पढ़ रहा है। स्टेट का इसके में एक गंदा टाइप का, ये एक टाइप का माना वायोलेंस टाइप का प्रोपोगेट कर रहा है। ये कि चौथा बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ऐसे चौथा चीज से बड़ा वायोलेंस बढ़ सकता है, एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसलिए जो आलो का जो आज के इंसिडेंट देखा है, आलो का जो कम्बो बस्ती में वो इंसिडेंट हुआ है, वहाँ का सिविल सोसाइटी, वहाँ में जो क्लन रहता है, क्लन का पर्टिकुलर नाम नहीं बोलेगा लेकिन क्लन रहता है, वो लोग अब लोग बहुत गलत किया है। और उसमें दूसरा बात, सबसे बड़ा बात है कि गालो वेलफेयर सोसाइटी, ऑल गालो वेलफेयर सोसाइटी बहुत बड़ा बात करता है। अगर गालो वेलफेयर सोसाइटी और गालो का जो एलाइट सोसाइटी कुछ भी हो, और गालो का वेलफेयर सोसाइटी और गालो स्टूडेंट यूनियन, आप लोग जो बात गालो और गालो वेलफेयर सोसाइटी होता है, आप लोग सिर्फ क्रिश्चियन का नहीं होता है, आप लोग दोनी पोलो का सिर्फ इंडिजिनस का, दोनी पोलो अलग है, इंडिजिनस अलग है। ये यारो जो रिचुअल चैंटिंग वुटिंग करता है वो दोनी इंडिजिनस है। दोनी पोलो भी इंडिजिनस से डाइवर्ट है। दोनी पोलो क्रिश्चियन हो, वो सब गालो क्लान से बिलोंग करता है, गालो ट्राइब से बिलोंग करता है, अलग अलग क्लान से हो। तब अब गालो वेलफेयर सोसाइटी का काम होता है कि सब क्रिश्चियन हो या हिंदू, कुछ भी हो, गालो हिंदू, दोनी पोलो, इंडिजिनस सब हो, सब इंडिजिनस तो सभी है, उसको एक यूनिफाई, वो आपका अम्ब्रेला का अंदर आता है। तब ऐसे चौथा मतलब ऐसे प्रॉब्लम को अब गालो ट्राइब का जो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट, गालो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट अब क्यों सॉल्व नहीं करता है? कहीं भी जॉब का किसी को टर्मिनेट हो गया तब अब लोग उसमें इशू उठाते हैं, ऐसे इशू में क्यों बात नहीं कर सकता है? ऐसे इशू ताकि वो दुनिया का नज़र में आप लोग का इमेज खराब करवाता है। जो आप लोग को सब सोचता है कि आप लोग का गालो ट्राइब जो है एक शांति वाला ट्राइब है, शांति वाला है, इंटेलेक्चुअल है। लेकिन आप लोग का जो जिस टाइप का मीडिया में जो इमेज प्रोजेक्शन हो रहा है, ये आप लोग का फ्यूचर के लिए, आप लोग का क्लान ट्राइब सब के लिए, आप लोग का बस्ती के लिए, आप लोग सोचते हैं कि हम लोग इंडिजिनस प्रोटेक्शन के लिए हम लोग का खत्म हो रहा है, वही सोच रहा है। लेकिन इसको अपोजिट आप लोग उल्टा होगा, वो तो आप लोग रॉन्ग मैसेज दे रहा है। अब एक पीस का एग्जाम्पल, शांति का एक एग्जाम्पल होना चाहिए था, लेकिन अब तो वायोलेंस का एग्जाम्पल बन गया। ये दैट इज वेरी बैड ना, बहुत रॉन्ग चीज़ है, रॉन्ग चीज़ है। और क्रिश्चियन भी अपना जगह में बैठना चाहिए। क्रिश्चियन भी वो फोर्सफुल करके कन्वर्सन करता, किसी का घर में जाता है फोर्सफुल करके किसी का जबरदस्ती कर देता, वो गलत है। वो क्रिश्चियन भी ऐसे नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है। अगर किसी के जाकर किसी को फैमिली में जाकर क्रिश्चियन में आओ कन्वर्ट कर देता, वो गलत है। अगर दोनी पोलो भी किसी को नहीं, अगर आपका दोनी पोलो घर है, आपका अगर मेरा बच्चा क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना चाहता है, हम क्यों मना करेगा? उसका लाइफ है, इसका फ्रीडम, इसका राइट है, इसका खुद हक है, इसका इंडिविजुअल फ्रीडम को हम क्यों छीनेगा? और बेटा बेटी को ऐसे क्यों हम पॉइजन वाला टीच करेगा? अब जो चाहे करो, बस दुनिया बहुत बड़ा है। अब जो चाहे, मेरा बेटा क्या काम करेगा, मेरा बहन क्या काम, मेरा भाई कहाँ शादी करेगा, कहीं शादी करेगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना इंडिविजुअल चॉइस है। और इंडिविजुअल चॉइस में हम आप ये नहीं करना है, ये बाधा कभी नहीं डाल सकता है। फिर दूसरा तरफ से दोनी पोलो लोग जो, अब लोग का दोनी पोलोजिम जो बोला है, अभी का दोनी पोलो ग्रुप जो रुका है, अब लोग एक तरफ से अपरा लागू करो बोलता है। तब अपरा लागू से पहले अब इस तरफ का हरकत करेगा तो अपरा का तो और इशू बहुत बढ़ जाएगा ना, सीरियस। अब अपरा का इशू जो सीरियसनेस और लेवल बढ़ जाएगा, पब्लिक भी डरेगा कि अभी अपरा लागू से पहले आप लोग इस तरह का एक माहौल बना दिया कि सबका सब दिमाग में डर बैठ जाएगा, इस तरह का आएगा वो। और हम अगर आप कल्चर को रियल में आप कल्चर को बचाना है तो अब सबसे पहले बाहर का इन्फ्लुएंस को हटाना पड़ेगा। क्रिश्चियन नहीं, बाहर का नॉन एपीस्थी अरुणाचल में बढ़ा, इसके अगेंस्ट में बात होता हो। और बाहर का आउटसाइडर मैरिज को उसको थोड़ा कम करवाओ, क्योंकि ताकि मिक्स लुक ना आ जाए, हमारा जैसे वाला लुक अरुणाचल एटिपिकल अरुणाचल लुक्स हो रह जाए, नॉन ट्राइबल लुक्स मिक्स ना हो जाए, इस टाइप का आप लोग को कैंपेन चलाओ। और दूसरा बात, आपका कल्चर को बचाना है तो आपका भाषा को बचाओ, हिंदी को आउट करो। हिंदी बोलेगा तब तक कल्चर नहीं बचा सकता है। और तीसरा बात, अपना जगह का नाम को, अलो का नाम रीनेम करो, इंडिजिनस नाम में रीनेम करो। और स्लोली इंडिजिनस का काम को करना है तो आपको एक अच्छा से प्रोपेगेट करो, एक अच्छा से ऑर्गेनाइज टाइप का करो, अच्छा दिखाओ। और आप लोग किसी का कोई किसी में एक्सीडेंट होकर मर गया, आप इसका घर में गंदा पानी नहीं पिएगा तो फिर कौन उसमें, आप इंडिजिनस में कौन जाएगा? वो बात है कि नहीं है? और नियम में भी ऐसे लिखा है, किसी कहीं में मर्डर हो गया उसको आप इसका घर में नहीं, 1 साल 2 साल तक आप घर में नहीं आएगा, आपको गन गेन लगेगा। तब उस पॉइंट में आपका क्रिश्चियन आपको जीत रहा है ना। जैसे हमारा इंडिजिनस का
डीमेरिट और मेरिट को बात करेगा, क्योंकि मैं एक लोकल पुजारी है, चंटिंग भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। मैं एक लोकल पुजारी का व्यू में बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट हमारा लोकल में इंडिजिनियस में क्या प्रॉब्लम है कि उसको इंडिजिनियस लोग भी उसको कुछ सुधर सकता है। नंबर 1 पॉइंट जो है इंडिजिनियस और क्रिश्चियन, हिंदू, ये सब में बढ़ेगा। इंडिजिनियस में ऐसे होता है कि हमारा इंडिजिनियस कल्चर और हिंदू को आउट कर दो, हम हिंदू भी नहीं बन सकते, क्योंकि हम गाय मीट खाता है, मिथुन मीट खाता है, बंदर मीट खाता है, सांप मीट खाता है, कुत्ता मीट खाता है, जो सब खाता है। तो इसके कारण से हम उसमें मैच नहीं पड़ता है। और इंडिजिनियस नहीं होकर हम लोग का लोग क्रिश्चियन में क्यों शिफ्ट हो रहा है, इसका रीजन को मैं बताएगा। सबसे नंबर 1 पॉइंट इंडिजिनियस में ऐसे होता है कि हम लोग का प्राइमरी इंडिजिनियस में चीज होता है लोकल पुजारी। कुछ भी बीमार होता है लोकल पुजारी करवाता है, लोकल पूजा करवाता है, लोकल चैंटिंग करता है। उसमें चैंटिंग में क्या होता है कि अगर एक चिकन लीवर से लेके एक मिथुन तक जा सकता है, और मिथुन मारने से मिथुन के साथ में प्लस होगा, सुअर प्लस होगा, एक गौड़ी सुअर प्लस हो गया, चिकन प्लस होगा, अंडा प्लस होगा, बकरा प्लस होगा, कभी कभी कुत्ता भी होता है, कुत्ता को संगरू बोलता है, संगरू बोलते हैं ना, संगरू मारने वो अलग अलग टाइप का पूजा होता है, वो होता है। एटलीस्ट एक यबू वाला आपका प्रोटेक्शन को पूजा करेगा, यबू बोलता है, यबू पूजा करेगा तो आपको क्या करेगा, अलग अलग का यबू है, उसमें एक सुअर तो जाएगा, बिना सुअर से यबू ही नहीं जाता है, एक गौड़ी मारना पड़ता है। इसलिए गौड़ी को हम लोग खाते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए हम लोग मुस्लिम में पीट नहीं बेचता है, ऐसे है। ओके, तीसरा बात है उसमें जो हम लोग होता है पूजा में, इसके बाद पूजा करने के बाद हम अगर गंगदंग पूजा करता है, गंगदंग पोतर बोलता है, गंगदंग पोतर पूजा करेगा तो क्या करता है, हम किसी को बात नहीं करता है, किसी को लड़की होने से लड़का का कपड़ा पहनता है, लड़का होने से लड़की का कपड़ा पहनता है। 6 महीने 1 साल तक आप किसी को बात नहीं करता है, सीधा बेच कर ये नहीं बेच सकता, एक लाठी बुकना पड़ता है, एक लड़का कपड़ा हमेशा वही चीज बुकते रहना पड़ता है, कोई भी एक डिस्टर्बिंग। अब नदी क्रॉस नहीं कर सकता है, ऐसे होता है। अब पूजा करने के बाद अब जंगल का पत्ता नहीं काट सकता है, जंगल का कोई पत्ता नहीं काट सकता है, जंगल का ये नहीं कर सकता है, 1 महीना तक कुछ भी नहीं कर सकते, भी नहीं कर सकते, इस टाइप का रेस्ट है। एक मिथुन मारने से 10 दिन का, सुअर मारने से 3 दिन का होता है, और चिकन मारने से 24 आवर्स का भी ऐसे होता है, ऐसे इसी तरह का रूल होता है उसमें। और आप कुछ नहीं कहा सकते है, ये नहीं कहा सकते है, वो नहीं कहा सकते है, हरला नहीं कर सकते है, जय बाय बोलते हैं ना। जितना अगरबत्ती जो हम लोग जलाते हैं उसको पुजारी लोकल पुजारी में पूरा माना है। उस दिन वो हमारा तोमो सर जो IPS वो बोल रहा था कि हम लोग का पिताजी लोग जलाता है, हम लोग का कंसीप में उसको बिल्कुल माना है, क्योंकि जय बाय मंगदोंग नहीं कर सकता, पमंग नहीं कर सकता। और शायद जो हम जिसको पूजा के वो वहाँ का जो देव देवता जो स्पिरिट जो होली जो हम लोग का जो स्पिरिट को इनवाइट करता है, वो डर का बग जाएगा, वो गुस्सा होगा, इसलिए उसको ही नहीं करता है। और तीसरा बात है उसमें जो हमारा पुजारी में जो प्रॉब्लम है कि बीमार होने से वो दूसरा होगा। इसके बाद मिथुन का एक खर्चा, गौड़ी का खर्चा, लाखों का खर्चा आ जाते हैं, वो प्राइमरी पॉइंट है, लेकिन वो भी इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। उसमें जो बस दूसरा पॉइंट उसमें आ जाता है कि एक आदमी मर जाता है, नॉर्मली मर जाता है, एक आदमी मर जाता है तो आदमी को एक्सीडेंट होकर मर जाता है, तब उसमें इसको सिलीसी नाम बोलता है ना, कोई ऐसे मर गया तो उसमें उसके साथ में कोई भी नहीं आता है घर में, अपना आदमी मुश्किल से घुसता है, घर चोरो खाना तक साथ वहाँ नहीं खाता है, पूरा आदमी इसका बूट लगेगा, रिश होगा, कोई लगेगा, कोई हमको लगेगा, इसका बुरा आत्मा हमको लगेगा, वो एक डर से नहीं, उसमें घर में ना कोई नहीं जाता है, कोई मदद के लिए भी नहीं जाता है। और किसी को मारदर हो गया बस इसके घर में कोई भी खाना तक अपना क्लन मेंबर से छोड़ कर, अपना क्लन मेंबर के विकास वाला को छोड़ कर बाकी लोग घर में कोई घुसेगा ही नहीं है, इतना गंदा फील करता है, इसके घर तक खाना नहीं खाता है। और तीसरा पॉइंट उसमें जो होता है उसमें कोई सांप कट दिया, स्नेक बाइट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी, और सुसाइड होकर कोई मर गया, उसमें भी घर में कोई मदद की जगह में कोई घर में नहीं आता है। वो हमारा नियम में है, कल्चर में है, हम उसको नहीं मना सकते हैं, क्योंकि इसका घर हबोड़ेश होगा, पूजा लगेगा, हमको नांगसिंग देना पड़ेगा। नांगसिंग देना मीन्स इसका मतलब ये होता है कि हमको एक पूजा करना, पाही करना पड़ेगा, एक पुजारी को बुला कर पाही करना पड़ेगा, वो चीज़ बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है उसमें, बहुत सारा। उसके बाद खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन है, अलग से रेस्ट्रिक्शन है ये उसमें। लेकिन क्रिश्चियन में वो नहीं, एक्सीडेंट होने से भी उसको मदद करता है, ये जो होने से भी आपको ये होता है
क्या बोलते हैं, उन्हें सांप काटने से भी, मर्डर होने से भी कोई भी क्रिश्चियन उसको गंदा नहीं करता, प्रार्थना कर देता है, मदद करता है। इसी कारण से लोगों को क्रिश्चियन में अट्रैक्ट होने का मेरा मानना है कि क्रिश्चियन के साथ और अट्रैक्ट हो रहा है, होता है और होते जा रहा है, हो रहा भी है। अरुणाचल में 60% क्रिश्चियन है, फिर और अट्रैक्ट होते जाता है आदमी अगर चीज को समझने से। क्रिश्चियन में और बेबाब नहीं है, बेबाब ऐसे टाइप का नहीं है। और दूसरा में हमारा लोकल में खाने पीने में कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑर्गेनाइज नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी खा सकता, कुछ भी पी सकता है, ऐसे है वो चीज़ है। अगर पूजा का आधा दिन पूजा नहीं करने से। लेकिन क्रिश्चियन में आपको अल्कोहल मत पियो बोलता है, गलत काम मत बोलो बोलता है, गंदा काम मत करो, गलत काम हो, किसी को मर्डर मत करो। फिर हमारा लोकल में फिर क्या होता है, स्पेशली हमारा दापुरी जो में बहुत कॉमेडी रिवेंज होता है, हमारा रिवेंज बहुत आता है। कोई किसी को मर्डर कर दिया, इसको मार दिया, किसी को कोई होगा, किसी का जान जाता है, किसी को मर्डर कर दिया। और उल्टा बरकाता है कि आप हमारा जगह में से होता है, बरकाता है जमाना में। अगर कोई आपको मर्डर हो गया तो आपको कोई मारने वाला, आप मरने वाला है बल्कि आप मत मरो, मरने से भी अकेला मत मर जाओ, मरो। आप मरने से एक दो साथ को मार कर ले जाओ, इस तरफ का उल्टा ट्रेनिंग देता है। आप मरने से पहले से दिमाग में बचपन से ऐसे घुसा देते कि अब हिम्मत बड़ा आदमी बनना है, आपको ताकत वाला आदमी बनना है। अब मरने से भी सोच रहा है कि अब डर नहीं होना, मरना अब आपको कोई मारने वाला है, अब आप भी मरेगा, फिर दूसरा 2-3 को भी साथ में लेकर मर जाओ बोल के ऐसे ही उल्टा बोलता है, ऐसे ही सिखाता है वो उसमें कोई शक नहीं था। जो में सब ऐसे बोल, बस्ती में भी अभी भी ऐसे बोलता है। अगर आप मर रहे बोलने से, आप सपोज आप मर रहे बोलने से आपको ये करेगा, कोई मार रहा है बोलने से अब तुम मरेगा, दूसरा को भी साथ में 10-11 को साथ में जितना मार सके मार के मर जाओ, ऐसे बोलते हैं। ये तो बहुत गलत चीज़ है। वो टीचिंग होता है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, दापुरियों में होता है, हमारा जगह में भी बोलता है, वो उसमें कोई बिल्कुल शक नहीं कि वो नहीं बोलना है बोल के। उसका मैं अभी हम उसको डिफाइन किया कि ये तो एक सुसाइड कल्चर हो गया। आप भी मर जाओ, दूसरा को भी मराओ। अगर आपका लाइफ वो सिचुएशन जब आता है, आपका लाइफ कोई डेंजर में हो, तब आप दूसरा को भी मारो, अपना भी मर जाओ। ये टाइप का कंसेप्ट, ये कौन से अच्छा टीचिंग नहीं है। अगर हमारा वो अच्छा टीचिंग नहीं है। इसी कारण से मेनली हमारा दोनों पोलों से नहीं है, हमारा इंडिजिनस लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने का वही रीजन है। अगर ये चीज़ को हम रेक्टिफाई करेगा, ये चीज़ को ठीक करेगा, ये चीज़ को हम एक सुधर लाएगा, ये चीज़ में हम एक अच्छा चीज़ लाएगा, रिफॉर्म करेगा, कल्चर रिफॉर्म करेगा, कल्चर को एक रिफॉर्म करेगा तो वो अच्छा ही रहेगा। कल्चर को रिफॉर्म करेगा, अपना कल्चर को सब कुछ। चेंज इज लॉ ऑफ नेचर लाइफ, चेंज इज लॉ ऑफ लाइफ, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। लॉ भी समय तो टाइम टू टाइम का साथ में समय भी चेंज होता है और वातावरण भी बदलता है। अब देखो पुराना जमाना में देखो टेप रिकॉर्ड चलता था, बीसीडी चलता था, इसके बाद रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्ड, इसके बाद केसट चलता था, केसट से आके डीवीडी डिस्क से चिप से आके फिर मोबाइल कीपैड मोबाइल से अभी स्मार्टफोन से अभी आके एआई जमाना में चल रहा है। 10th सेंचुरी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। एक जमाने में इंटरनेट चलता था, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब देखो 1995-96 में इंडिया में क्या चलता था, आपको ये चलता था कंप्यूटर आ रहे, कंप्यूटर के बाद अब बोला कि फेसबुक, इंटरनेट आ रहा है। इंटरनेट के बाद अभी देखा है तो क्या बोला है कि फेसबुक आ रहा है, सोशल मीडिया आ रहा है, फिर इसके बाद यूट्यूब, इसके बाद अभी आ रहा है कि क्या बोल रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबको आर्टिफिशियल एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा चर्चा में है। समय के साथ में लोग बदलता है, सोच बदलता है। और अगर वो चीज लोग बदल सकता है, अपना कल्चर को भी जिस अच्छे बुरा कल्चर को हम हटा सकता है, अच्छा कल्चर को रिवाइव कर सकता है, वो प्रिजर्व कर सकता है। अगर कुछ भी चेंज नहीं करेगा, कभी कभी लाएगा, हमारा कल्चर को प्रिजर्व करना है बोल के हम किसी से इन्फ्लुएंस करके ऐसे किसी को इरिटेटिंग करवाएगा, उसी से कल्चर बिल्कुल प्रिजर्व नहीं होगा, उसी से आपका इमेज खराब होगा, उसी से बिल्कुल आपका इमेज खराब होगा, उसी से आपका ना कल्चर का प्रिजर्व होगा ना कुछ होगा, आपको उल्टा इमेज खराब होगा, जगह का इमेज खराब होगा, ट्राइब का इमेज खराब होगा, क्लन का इमेज खराब होगा, बस्ती का इमेज खराब होगा, स्टेट का इमेज खराब होगा। ऐसे है। इसलिए वो चीज़ को हमारा गलो वेलफेयर सोसाइटी और कंबोजर दिन का जो डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी को कुछ ऐसे नाम है, वो लोग भी करवाया है। वो लोग को समझना चाहिए अपना जगह का, वो कोई डेवलपमेंट नहीं है। वो आप लोग सोचता है कि हम शॉर्ट टाइम में सोचता है हम लोग क्रिश्चियन, ये अच्छा काम किया, अपना कल्चर को प्रिजर्व, कल्चर खत्म हो रहा है, लेकिन उसी से कल्चर प्रिजर्व नहीं हुआ, उल्टा रीबाउंस इफेक्ट होगा,
उसी से सोसाइटी में दूसरा का नज़र में देखा इसमें तो कुछ ना कुछ खराब चीज़ है, समथिंग है, इसलिए ये खराब को जनेगा बोल के लोग आ रहे हैं, खराब को जनेगा बोल के इसको छुपाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लोग सोचेगा उसको, ये चीज़ है। और इमेज बिल्कुल इमेज तो खराब होता ही है, और इमेज ऑलरेडी खराब हो चुका है। अभी मीडिया में देखो, कहीं भी खोलो, कहीं भी मीडिया में वो चीज़ चल रहा है। इसको आप लोग समझना जरूरी है, ये सबको पूरा समझना है, और बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं करते हुए अपना जो कल्चर को परिचय, जो परिचय वाला परिचय बोलो, दोनों से अच्छे किसी को डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी बाहर में इमेज हमारा इमेज खराब ना हो जाए, हमारा अस्तित्व की इमेज खराब ना हो जाए। स्पेशली देखो आप लोग का ये किस लिए स्पेसिफिकली आलोक को क्या आलोक को क्यों बात बोल रहे हैं। आलोक का इशू बहुत चला है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का कंबा में इशू हुआ है, वो भी क्रिश्चियन रिलेटेड में आपका क्रूसेट हो रहा था, वहाँ में प्रोग्राम उसको कैंसिल करवाया है। और दूसरा में हुआ है आपका बासर टू लीका जो अलो टू बासर का बीच में हुआ है, एक दिल्ली से एक यूट्यूबर जा रहा था, उसको मार खाएगा बोल के इतना गंदा से बोला है, वो पूरा उन कैमरा में रिकॉर्ड है, अभी तक है वहाँ में अवेलेबल, आप यूट्यूब में टाइप करके देखो, फेसबुक में देखो, मिलेगा। इसके बाद दूसरा बात है माया चतरी, फेमस इंस्टाग्रामर सोशल इन्फ्लुएंसर, वो रात को आलो में रखा था, आलो को इतना गंदा बोला है, उसको आप लोग आलो को गंदा बोला है तो रात से एक बोल दिया, आप लोग एक पैर तो लिख लिया आलो, ऑल आलो स्टूडेंट यूनियन, ऑल गालो स्टूडेंट यूनियन, आप लोग तो एक पैर तो दे दिया, सबको सब वॉइस हमारा आलो अच्छा है, आलो अच्छा है, आलो सबसे अच्छा है, आलो का लोग इंटेलेक्ट है, आलो सबसे शांति जगह है, सब लोग बोल रहे हैं वाह वाह। लेकिन आपका उधर में ऐसे घटना, वो दो घटना, अभी तो 4 घटना प्लस हो गया विद इन द 6 महीना का, आप लोग को वहां में ऐसे घटना आ गया, वो भी वॉलेंट्रीली, कोई अचानक से इंसिडेंट वो अलग बात होता है, वो जो आप लोग जो इंसिडेंट कर वो वॉलेंट्रीली इंसिडेंट है बोलता है उसको, वॉलेंट्रीली प्री प्लानिंग का साथ हुआ है, उसमें तो आपका आलो का नाम खराब होगा ना अच्छा होगा। आप कोई आलो से है तो आप लोग का कोई आलो से, मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा है, लड़की दोस्त लड़का दोस्त मेरा आलो में बहुत सारा है, आप लोग आंसर कमेंट करके बताओ वो अच्छा है कि हुआ है कि नहीं गलत हुआ है। आप लोग दोनों पोलो और क्रिश्चियन या हमारा इंडिजिनस का तौर पर मोड़ रहे हो, दोनों क्रिश्चियन भी इंडिजिनस है, दोनों पोलो भी इंडिजिनस है, दोनों इंडिजिनस है, लेकिन दोनों को साइड में रख के आप कॉमन पीपल का तौर पर सोच के देखो, आपको क्या ये अच्छा है, अच्छा मैसेज किया है बाहर में, क्या आपको तुम ऐसे ऐसे बोलोगे तो आलोक क्या, तब आप लोग हाँ ये अच्छा मैसेज किया है, हम लोग अच्छा किया है, वो किया है बोलेगा, तब आपको माया चतरी के ऊपर में आप क्यों केस करना, तो केस को विड्रॉ करने से बेहतर रहेगा। और अरुणाचल ये का क्या बोलता है का, अरुणाचल का ये क्या बोलता है को हम रिक्वेस्ट करते हैं, और आलो स्टूडेंट यूनियन, ऑल आलो स्टूडेंट, ऑल आलो गुरका स्टूडेंट यूनियन, ऑल गालो स्टूडेंट, जो आप लोग माया चतरी के अगेंस्ट में कोर्ट केस में किया था, जनवरी 12 को समन किया है, आप लोग उसको हटा दीजिए और केस समन केस को विड्रॉ कर दीजिए। आप लोग खुद इस तरह का घटना हो रहा है कंबोडिया दिन में, इतना मेगा चीज को दूसरा लोग को अपना आपस में आप जिक्र के एक रिलीजन के ऊपर में आपस में ऐसे झगड़ा हो, ऐसे हो रहा है, आप लोग उसको विड्रॉ कर दीजिए वो माया चतरी का, क्योंकि आप लोग को माया चतरी में केस देने का कोई पॉइंट ही नहीं रह गया ना, उसमें क्या पॉइंट रह गया कि आप लोग उसको एक तरफ से आप उसको बोल रहे हैं कि हम मेरा आलो का नाम खराब करवाया ऐसे किया, दूसरा तरफ से आप इस तरफ का घटना इमेज प्रोजेक्शन हो रहा है। आप मीडिया में जैसे टाइप करके देखेगा वो आपका इमेज, आपका वो क्या बोलता है जो इमेज आएगा, जैसे मीडिया में खुलता है वो आपका वो वाला इमेज ही आता है। मैं अभी खुल का आपको वीडियो को प्ले करता हूँ, इसमें है मैं अब लोगों को वीडियो को दिखाता हूँ, बहुत सारा वीडियो हमको मिला है, मैं देखा है, नहीं मिल रहा है अभी वो, इस टाइप का जो आपका तरह तरह का जो इशू आता है वो चीज़ आपका अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तब आप अगर एक टाइप से आप माया चतरी को केस में एक टाइप से केस लड़ रहा है, बोल रहा है माया चतरी आलो का नाम खराब किया है, हमारा गालो समाज का नाम खराब किया है, लेकिन दूसरा टाइप से आप बोल रहे हैं हम मेरा ये क्या बोलते हैं जो आप उधर में ब्लॉकेज करके सोशल वो भी पब्लिक प्लेस में इससे ह्यूज में हथियार लेके लेतल वेपन लेकर दाऊ लेके आप वहाँ में ब्लॉकेज कर रहा है,
तब आपका क्या मैसेज उसमें है, मैसेज है उसमें क्या क्या मैसेज आप लोग देना चाहता है? जो स्पेशली आलो का जो लोग, आलो सिर्फ आलो में नहीं है, खंबा में हुआ है, बासर और आलो के बीच में हुआ है, इसके बाद जो हुआ है माया चित्री का हुआ है, इसके बाद जो हुआ है जो कंबो में हुआ है, आलो का चौथा से चौथा बस्ती जरका हो गया, कंबो जिरदेन में पूरा उसको अच्छा से पता है, कंबा कम की योमचा ये सब वहाँ से कंबा से निकल रोड निकलता है, मैं पूरा गया हूँ, पूरा ट्रैवल किया हूँ। ये बगरा हो गया, ये बासर, ये न्योडू बस्ती, पूरा जान पहचान वाला भी बहुत है, मैं पूरा गया हूँ। वैसे कम्युनिटी अभी तुला पर आदा में आता है, उस जगह पूरा मैं गया हूँ। मेरा ऐसे नहीं जाने जगह कोई ऐसी जगह नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा। इसलिए जो आलो का जो लोग है, आप लोग का ये टाइम आया है आप लोग को समझने का, आप लोग का जो एक समझने का, आप लोग को रियलाइज करने का एक समय है। कहीं ना कहीं समथिंग तो रॉन्ग है, समथिंग रॉन्ग हो रहा है इसमें। आप लोग अब एक तरफ से बोल रहे हैं कि अपना एजुकेटेड है, हम एजुकेटेड पीपल है, हम लोग एजुकेटेड है, हमारा आलो का नाम खराब कर दिया, आलो का लोग इतना खराब है, आलो में ज़्यादा लड़की लोग खराब, ऐसे बहुत सारा तरह तरह का आपका बोल रहा है। आलो का लोग खराब, लड़की नहीं बोलेगा, लड़की नहीं बोलेगा, आलो का लोग खराब, वो माया चतरी का बोला वाला है, आलो का लोग खराब है, माया चतरी, आलो को सबसे अच्छा आदमी लोग, आलो शांति आदमी ये बोल रहा है। दूसरा तरफ से आप बोल रहा है, कर रहा है कि आप वहाँ में दिल्ली से यूट्यूबर को अब मार खाएगा बोलकर भगाता है, मारने के लिए करता है। वहाँ में कंबा में जो क्रूसित करने वाला को आप एफआईआर लिखता है, आपका एफआईआर भी ऑनलाइन में है, और आप लोग उस लिखता है। उसके बाद आप जो कंबोजे दिन में जो केरोर नॉर्मल केरोर जाने वाला क्रिसमस समय भी पिस्टेबल समय में, क्रिसमस का जो रिलीजियस ओकेजन में, जो क्रिसमस समय में फिर आप लोग जाने वाला को रास्ता में हथियार लेके, पूरा इतना ह्यूज तादाद में नंबर में आप हथियार लेके वहाँ में आ जाते हैं पूरा। फिर आप लोग का जो खुद वहाँ का आप लोग का जो ऑर्गेनाइज किया, और लोग बोला कि ये क्रिश्चियन लोग चला गया, आप लोग दाऊ पे को योको पे को बोल कर बोल रहा है, आप लोग लोकल भाषा में बोल रहा है। हम लोग तो समझ रहे हैं ना, आप लोग जो बोल रहे हैं वो तो समझ रहा है, सो कॉमन पब्लिक आदमी तो समझ रहा है। वो चीज़ बहुत गलत हुआ है। आलो में जो इंसिडेंट हाईली कंडेमेबल है, उसको ये मित्र को सीरियस लेना चाहिए। ऐसे दुर्घटना अरुणाचल में नहीं होना चाहिए, आलो में भी कहीं भी नहीं होना चाहिए, अपना आपस में नहीं होना चाहिए। ये दुर्घटना अरुणाचल का बाहर में मैसेज आ चुका है, क्योंकि बाहर का मीडिया में आ रहा है। अरुणाचल में जो जो मेरी सोशल मीडिया में न्यूज़ में आता है, और बाहर का न्यूज़ उसको पिकअप करता है। हिंदू हो गया, अब कुछ भी न्यूज़ पोर्टल में पिकअप कर लेता है, उसमें पिकअप करने से अरे ऐसे हो जाता है। ना यूपी बिहार, ना आलो है ना यूपी बिहार है, ये यूपी बिहार बन गया, इस टाइप का है। अब बोलना चाहिए कि हमारा आलो का लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा आलो का टाउन का ये को आलो टाउन का ये को दुकान मार्केट लाइन को पूरा नॉन ट्राइबल कैप्चर हो गया। न्यापकम कैप्चर मप पको नो मपानो मप पको पको नोम गा सोग आलो का टाउन को न्यापका कैप्चर मप पको गए मपो। उससे आप बोलो कि हमारा लोग के लोग एम्प्लॉयमेंट है, हमारा आलो का गालो वहाँ का आलो टाउन का गालो मात बहन लोग जो वहाँ में सड़क में ये बेच रहा है, क्या बोलता है बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, लेकिन बाहर से आया वाला ऊपर में बैठ के पूरा ये कर रहा है। आलो को ऊपर में जो वहाँ में बिल्डिंग आरसीसी में के अंदर में बैठ के एसी में बैठ के दुकान कर रहा है। तब उसी के इशू में बात करो, इसी इशू में बात करना चाहिए आप लोग को। आलो का बिजनेस सिस्टम को बाहर का लोग कैप्चर किया है, इसी इशू में बात करना चाहिए। आलो का जितना जो बिजनेस को बाहर का लोग कैप्चर हो गया, इसी इशू वो मेन मुद्दा है। आलो में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, आलो में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है, आलो के एग्रीकल्चर को बढ़ाना है कैसे, आलो में टूरिज्म को बढ़ाना है कैसे है। आलो में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का लोग को एजुकेशन लेवल तो ऑलरेडी बड़ा ही हाईस्ट है, एजुकेशन में बहुत हाईस्ट है, ऑफिसर में बहुत ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्टर एंटरप्रेन्योर में बहुत ज़्यादा है। उसको और नेक्स्ट लेवल में कैसे ले जाना है, सोसाइटी में कैसे पीस एंड ट्रेंगुलिटी को कैसे बढ़ाना है, सोसाइटी में पीस कैसे लाए, आप लोग को इस टाइप का चीज़ को बढ़ाना चाहिए, ताकि उल्टा वो एक रिलीजन को ऊपर में क्लास करके आप लोग को ऐसे करता है। अब हम आलो नहीं किसी से भी इस टाइप का खबर आता है, मैं तो बोलते ही रहता हूँ, मैं इशू नहीं चुपता है, मैं जो भी इशू आता है मैं उसको बोलता है। वो चीज़ को आप लोग बोलना चाहिए। आप लोग उसमें क्या कर रहे हैं, ऑल स्पेशली रिक्वेस्ट करता है टू ऑल द गालो वेलफेयर सोसाइटी, बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल लोग है, ऑल गालो स्टूडेंट यूनियन है। आप लोग एक वहाँ में जो सोसाइटी का मेंबर से कुछ समथिंग हो गया, दूसरा हो गया अननेसेसरी चीज को आप लोग अननेसेसरी इशू बनाते हैं, इशू बनाता है। मेन मुद्दा में आप लोग क्यों बात नहीं करता है?
ये कम्युनिटी का आप लोग का आपस के ट्राइब का अंदर का जो बात है बाहर में लीक करने देना भी आप लोग का शर्म का बात है। ट्राइब का अंदर में कुछ भी होता है, जैसे फैमिली का अंदर में कुछ होता है, वो बाहर लीक करने देना है। जैसे बाहर लीक हो गया, सोसाइटी लोग का नजर आपको ऊपर जाएगा, इमेज खराब होगा। वो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि ये वीडियो बोलने के लिए मैं आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत गलत हुआ है। जो आलो में जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब किसी भी रिलीजन हो, वो जो क्रिश्चियन हो रहा है कोई आ रहा हो, तो आपको आलो का आदमी है, कौन बाहर से आया हुआ है? दूसरा डिस्ट्रिक्ट से तो कोई, दूसरा जगह स्टेट से तो कोई आया नहीं है। उधर आपका आलो के ही लोग है। जो वो भाषा जो वो भी पूरा लोकल से बोल रहा था, वो भी जो क्रिश्चियन वाला भी तो पूरा आलो के ही लोग है। आलो ये सब का लोग ही है। वो भी आपका कूट आदमी अपना आदमी है। अगर आप इस तरफ का सोच रखिएगा, एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का सोच, पॉइजन टाइप का सोच रखिएगा, सर्टेन आपका लेवल पर डेवलपमेंट तो होगा, आपका बच्चा का लेवल पर ये एक इसका इफेक्ट आएगा। आपका बच्चा का लेवल पर एक ऐसे असर आएगा कि आपका ये आएगा। मैंने उसको बोलता है हिंदी इंग्लिश पर रेडिकलाइज करता है ना, रेडिकलाइज वो गलत चीज़ है। वो रेडिकलाइज मॉडर्न सोच होना है। मॉडर्न सोच यही नहीं, जरूरी नहीं कि आप अपना ट्रेडिशनल कल्चर भूल जाए, और क्रिश्चियन करने वाला भी ये अपना कल्चर को भूल जाए, वो नहीं है। क्रिश्चियन करने वाले अपना कल्चर बचा सकते हैं, दोनों पोलो वाला भी कल्चर को बचा सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन दोनों पोलो लोग कल्चर का बारे और डीप जा रहा है, वो अच्छा चीज़ है, दिस इज वेरी गुड थिंग। वो अच्छा, हम भी सपोर्ट करता है, मैं भी ये करता है, मैं भी लोकल पुजारी हूँ, वो भी सपोर्ट करता है, वो अच्छा है, उसको मानता है। लेकिन आप लोग रास्ता में जो केरल जाने वाला को रास्ता में ब्लॉक करके इतना ह्यूज में आप लोग को दाऊ लेकर हथियार लेकर आना, वो आपका बहुत गलत चीज़ है। उसमें वो कोई भी हम उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बहुत गलत चीज़ है। और मैं आलो के लिए सिर्फ पर्टिकुलर में अगर दापुरिजो में ऐसे इशू का भी बताएगा। देखो अभी एक जमाने में सुनता था दापुरिजो में ऐसे इंसिडेंट होता है, ऐसे कभी कभी होता है, साल को मर्डर होने वाला, 2-3 मर्डर, एक आदमी 2-3 को मार, ऐसे बहुत केस हुआ है। एक फैमिली को मार कर खत्म कर दिया दापुरिजो में, ऐसे बहुत हॉरिबल बड़ा फोटो इमेज बहुत इशू आया है। लेकिन अभी तो देखो दापुरिजो में से इशू आ रहा ही नहीं है आजकल। इशू नहीं आ रहा है। अब किसी भी टाइप पर एक दो रेप वाला केस आता है ऐसे बड़ा, वो तो कोई पासाया वाला भी होता है, कोई कोई लड़की लोग इंटेंशनली इलेक्शन में स्पेशली ऐसे होता है, वो होता है। लेकिन अभी दापुरिजो में देखो ऐसे इशू आजकल नहीं आ रहा है। डैम के इशू आ रहे हैं, वो ओके, वो इशू आ रहा है। दापुरिजो में उल्टा ऐसे इशू आजकल नहीं आ रहा। अब 10-11 साल से देखो दापुरिजो में से चोरी वाला इशू, एक दो चोरी वाला इशू आता है, लेकिन ऐसे वाला इशू नहीं है। सोशल कम्युनल वाला इशू दापुरिजो में अपर से बिल्कुल नहीं आता है। हमारा अपर सुबनसिरी में, अपर सुबनसिरी इस कमिंग में भी ऐसे नहीं आता है। जीरो में भी ऐसे, जीरो में नेसी और अपतनी लोग एक साथ है, उसमें भी ऐसे कॉमनल इशू बिल्कुल नहीं आता है। मैं जीरो में भी रहा हूँ, आपस में थोड़ा मोड़ा हो सकता है लेकिन इंडिविजुअल मामला में, लेकिन ऐसे इशू नहीं। अभी और सोसाइटी को आगे बढ़ा के नेसी अपतनी समेत हो गया, ये हो गया, अभी नेसी मिसिंग समेत हो गया, ऐसे हो के उल्टा हो रहा है। हमारे दापुरिजो में देखो, हम में तागिन कलान ट्राइब से आता है, उसमें देखो उसमें गालो ट्राइब भी रहता है, नेसी भी रहता है। हम लोग को ऐसे हिस्ट्री में ऐसे इशू नहीं हुआ है, ऐसे इशू नहीं रहता है। आजकल तो और इशू नहीं, मैरिज लेवल बढ़ गया, आपस में शादी बढ़ गया। मेरा भाई लोग भी पासीघाट से उधर से ये क्या बोलता है ऐसे नारी कोयू से शादी हो गया, होता है ओके। हर जगह में मेरा बस्ती में इच एंड एवरी फैमिली में अपतानी से है, गालो से है, अडी से है, पासीघाट से है, यंक्योंग से है। तब ऐसे ओके उल्टा आजकल हम लोग का पूरा पहले जो घटना होता था, आजकल ऐसे घटना हो रहा ही नहीं था अपर सुबनसिरी में, बिल्कुल नहीं हो रहा है। उल्टा जो घटना कभी कभी होता है वो इंडिविजुअल मामला में होता है, वो इंडिविजुअल मामला में होता है, ऐसे होते हैं। अब लोग का जो जिसमें हम लोग हाईली एजुकेटेड मानता है, हम लोग अरुणाचल के इकोनॉमिक और एजुकेशन का बैकबोन आप लोग को मानता है। हम लोग जीरो का आदमी को मानता है, कहीं भी देखते हैं हाँ हमारा जीरो का रोबिन हिबू है। आलो का बोलता है वो ये बोलता है बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग है, तो मोआ सर लोग, अमर सर लोग है, बहुत सारा बड़ा बड़ा लोग है, प्लेट जरबंग वाले बहुत सिंगर भी बहुत सारा है आलो से। मैं जो लेजेंडरी ताई सिंगर है गोटो लोग, ये लोग है, लेट मर्तो कम तक लोग है, इतना बड़ा बड़ा सिंगर लोग भी आप लोग का कलान कम्युनिटी से आता है। और ये क्या बोलता है आप ये देखो जेलिकाई, बहुत बड़ा बड़ा लोग आप लोग को कम्युनिटी से आता है, आप लोग का ट्राइब से आता है। तब इस टाइप का जो डेवलपमेंट, इस टाइप का जो सोच, एजुकेशन हाइस्ट आप लोग को एजुकेशन और लिटरेसी और पैसा भी आप लोग का रीच बोलेगा तो आप लोग का ईटानगर में प्रॉपर्टी में भी आप लोग को बहुत हाइस है, हाई बहुत सारा है, हाइस है कैपिटल रीजन से ले लो। तब ऐसे में भी आपका बिजनेस फील्ड, एंटरप्रेन्योर और इकोनॉमिक में आप जो फाइनेंशियल बैकबोन भी आप लोग का बहुत अच्छा है, सोशल वर्कर में भी आप लोग को बहुत अच्छा है।
तब ऐसे को उस तरह का आप लोग का जो काम, जो आलो में जो मैसेज न्यूज़ आ रहा है, वो उसको बिल्कुल मैं एक्सेप्ट नहीं करता है। या आप लोग हर कोई तो ऐसे नहीं होगा, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल हो सकता है, स्पेशली जो कंबो जर्दन में जो कंबो में जो इंसिडेंट हुआ है। देखो वो जो इंसिडेंट हुआ, वो जो क्रिश्चियन बोलेगा तो वो कहाँ से है, वो तो आपका ही जगह से का ही है। वो तो भाषा भी बोल रहा था, डायलेक्ट भी आपका ही डायलॉग बोल रहा था, वो आपका ही है। तब उसको ब्लॉक करना और सोशल मीडिया में मारपीट करना, हथियार लेकर वहाँ में केरोर को स्पेशली ब्लॉक करना, वो गलत चीज़ है। सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा। सिर्फ वो नहीं, वो सिंगल इंसिडेंट होने से मैं ऐसे वीडियो, सिंगल इंसिडेंट कैन हैपन, झगड़ा मारपीट वो कहीं भी हो सकता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन प्री प्लान वाला ऐसे इंसिडेंट जो कहीं होना गलत चीज़ है। तो एक प्री प्लान इंसिडेंट हुआ है। अब ये खम्बा में इंसिडेंट हुआ है, क्रिश्चियन केरोर चल रहा था, क्रूसेस चल रहा था, उसको मना किया है, उसको डिसमेंटल किया है और एम्पायर किया है। इसके बाद बासर तो अब रिसेंट बात है, 6 महीना का अंतर का बात है। बासर तो ये जो अलोतो बासर में जो दिल्ली से यूट्यूबर था, उसको मारेगा बिल्कुल, सोशल मीडिया में इतना फेमस हो गया। इसके बाद जो है कि आलो में माया रतन चतरी, माया चतरी जो बोला हुआ में जाके वो दार्जिलिंग से आके आलो में आता है मेचुका जाने के लिए, और क्या बोला है, इतना गंदा बोला है। तब आप लोग बोला कि माया चतरी को बोलता है कि हम लोग तो सिविलाइज आदमी, हम लोग आलो का आदमी ऐसे नहीं है, आप लोग नहीं देखा, ऐसे बोला है। तब आप लोग उसमें आलो और खम्बो जिरदिन बस्ती वो कौन से दूर है, जरा दूर नहीं, आलो का जिस पास अगर टाउन एक्सटेंड करता है बोलने से खम्बो जिरदिन आलो टाउन का ही अंदर लगा होगा, आलो टाउन के अंदर होगा। कम्बो इतना दूर नहीं है आलो से, क्योंकि मैं पता है उसको बस्ती को, जहाँ में जैन भी स्कूल है कम्बो, वो इतना आलो से इतना दूर नहीं है। तब आपका आलो टाउन का लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग दुनिया ऐसे कर रहा है, तब आपको अभी ये आपका जो वीडियो है मीडिया में जो वीडियो चल रहा है, उसको तो कम्बो जर्दन का आदमी, आपको माया चतरी भी रत्ना चतरी भी देख रहा होगा। अरे वो भी सोचेगा अभी हाँ रेल में तो वहाँ का लोग खराब है, इसलिए ऐसे का कम्युनल वाला भाई आ रहा है, हम भी ऐसे एक्सपीरियंस हो, वो भी सोचेगा। इसका एक प्लस पॉइंट मीडिया में, अब कोर्ट में जाने से भी लोग खराब प्रूव करने के लिए वो आपका जितना मीडिया रिकॉर्ड है उसको प्रिंट करके लेकर आ जाएगा, ये ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ था। ये इन उन रिप्रेजेंस मीडिया और जो अच्छा एडवोकेट जो एडवोकेसी करने वाला उन रिप्रेजेंस ले सकता है, ऐसे इंसिडेंट हुआ है, पॉसिबिलिटी है, ऐसे हुआ है, ऐसे बोल सकता है। तब उसमें आप एफआईआर लेकर जनवरी में समन किया है। हम भी उसको माया रत्ना चतरी को बहुत गलत बोला है, बहुत गलत बोला है। वो इंसिडेंट हुआ है कि नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन बात आप लोग को इस टाइप का जो इमेज प्रोजेक्शन होके आता है, फिर उसको आपका माया चतरी का बात सही है कि नहीं, राइट है कि नहीं, रॉन्ग है कि नहीं, उसमें एक बड़ा सवाल करा था। वो सवाल का आंसर आप लोग अलग अलग ही दे सकता है। इसलिए जो मैं ये बोलता है कि इसलिए मैं बोलता है कि आप लोग को यही बोलता है कि अलग अलग जो ऑल गालो वेलफेयर सोसाइटी और गालो यूथ एसोसिएशन और गालो स्टूडेंट यूनियन, आलो का स्टूडेंट, कंबोजन का स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट यूनियन, और लोग को मैं रिक्वेस्ट करता है कि इसे घटना बार बार ना आया जाए। आप लोग का कम्युनिटी लेवल में एक इस तरह का मीटिंग मीडिया में, आजकल सब मीडिया है और फेसबुक का पॉलिसी, सोशल मीडिया का मतलब ये अब हम हमारा जो कोई पॉलिटिशियन लोग बोलता है कि मीडिया को रेगुलेट करेगा, मीडिया को रेगुलेट नहीं कर सकता है, कर सकता है लेकिन वो अगेंस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब तो यही है। सोशल मीडिया का मतलब क्या है, सोशल मीडिया अब बोला न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया, आम आदमी मीडिया, ये फेसबुक का पॉलिसी है। आप इंटरनेट में सर्च करके भी देखो, फेसबुक का पॉलिसी है, यूट्यूब का पॉलिसी है, हर कोई मीडिया बन सकता है अगर ट्रुथ को प्रेजेंट करना है तो। दैट मीन हर कोई हर कोई मीडिया पर्सन है, हर कोई के पास कैमरा है। आजकल किसी के पास भी बिना कैमरा से नहीं है। कोई भी स्ट्रीट में किसी भी को भी देखो, आप इसका पास कैमरा है। क्यों? मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा, किसी भी समय कुछ घटना होगा, मोबाइल ऑन, कैमरा रिकॉर्डिंग, तब वो सोशल मीडिया में आ जाता है, फिर इमेज खराब। और एक बार इमेज इस तरह का इमेज होता है, वो कभी मिटने वाला नहीं है, ना हटेगा ना नहीं हटेगा। इसके बाद हो गया। फिर आप लोग को ये भी सोच सकता है कि ये जो बस्ती है इसे जाने के लिए परमिशन भी चाहिए, ऐसे भी बोल सकता है। परमिशन नहीं दिया था, ऐसे इस तरह का इशू आ सकता है। परमिशन होना चाहिए अपना बस्ती में जाने, अपना इलाका में जाने के लिए। हर समय में आप परमिशन लेते रहेगा, परमिशन लेते। किस टाइप का परमिशन? अपना जगह में कोई केरोर करने के लिए, वहाँ में पार्टी मनाने,
किसी कैसे परमिशन चाहिए, ये भी एक गलत बात है। जो कहीं भी बोलता है परमिशन, बोलता है परमिशन परमिशन बोलता है, ये गलत बात है। अगर किसी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अपना इंडिविजुअल लाइफ कोई कुछ सोशल गैदरिंग है, तो उसके लिए क्या परमिशन चाहिए भाई। कोर्ट केस नहीं हो रहा है, कबांग नहीं हो रहा है, इसका परमिशन चाहिए और लीगल का परमिशन चाहिए। हर समय में परमिशन लेते जाएगा, परमिशन लेते, ऐसे होने से हम गवर्नमेंट का अंदर में किसी का जो अंदर में डिक्टेटर का अंदर से दब जाएगा ना, हम एवरीथिंग में डिपेंड है, किसी से कुछ भी काम करो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट कौन है, हम लोग ही गवर्नमेंट है, पब्लिक ही गवर्नमेंट है। अब उधर में एक कोई आप लोग बोल सकते हैं कि हम परमिशन चाहिए होगा, ये एक आ सकता है, परमिशन नहीं होकर कर सकता है, उसमें परमिशन हो सकता है, परमिशन हो ले सकता है। क्यों, अपना जगह में जाने के लिए, अपना बस्ती में जाने के लिए, अपना बस्ती में क्रिसमस मना सेलिब्रेशन के लिए, केरल जाने के लिए कोई परमिशन चाहिए क्या? ये तो गलत बात है, उसमें परमिशन बिल्कुल नहीं होगा, परमिशन बिल्कुल नहीं चाहिए, परमिशन बिल्कुल। आप ये परमिशन बराबर कोई रैली हो रहा है, किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, तब हम परमिशन चाहिए, वायोलेंस ना हो जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना आ जाए। जहाँ में लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ सकता है उसमें परमिशन चाहिए। किसी की प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई सोशल इशू में प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें आपका परमिशन चाहिए हो सकता है। मेरा ये बोलने का मतलब है, आप लोग कोई उसको इशू को बचने के लिए बोलते हैं हम परमिशन चाहिए, परमिशन नहीं दिया है, EAC से परमिशन लिया, किसी से परमिशन, रिलीजन पार्टी मनाने के लिए क्या परमिशन चाहिए, ओवरनाइट पार्टी करके पी पा करने को उसमें क्या कोई परमिशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। बिल्कुल परमिशन का ये परमिशन को परमिशन, लेकिन वो पॉइंट नहीं है इसमें, परमिशन का कोई बिल्कुल पॉइंट नहीं है। उसको समझना है, अगर वो ये करना है तो परमिशन नहीं, परमिशन जब जरूर है। हम कैपिटल में रैली करते हैं, अलो टाउन में रैली करता है, या किसी भी लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है, दो क्लान का आपस में क्लाश हो सकता है, उसी में परमिशन चाहिए। अब एक रिलीजन केरोर घर में केरोर जाकर प्रार्थना करने के लिए, अब तो दिन को कितना केरोर जाता है, हर जगह में कितना केरोर जाता है, हर जगह में हम लोग कितना लोकल पूजा करने जाता है, निदा सोशल गैदरिंग निदा। अब अभी इस समय में तंदा दिन समय में नवंबर दिसंबर फरवरी तक हमारा वो आलो ये सब में आलो ये सब निदा का समय होता है। आपका न्यबो घर में आएगा, तब आप बस्ती से परमिशन लेना पड़ेगा। आपका न्यबो, आपका जीजा जी, दामद पूरा आपका घर में आएगा, मिथुन लेकर आएगा, दामद को लेकर आएगा, अब घर घर में बुलाता है, हर घर में बस्ती में बुलाता है, तब उसमें आपको परमिशन लेगा, बिल्कुल परमिशन नहीं चाहिए। तब ऐसे चीज को छोटा से जो सोशल गैदरिंग को परमिशन लेते रहेगा तो उसमें तो कितना ये होगा। तब ऐसे होने से कुछ छोटा से छोटा चीज पर हमको गवर्नमेंट दबा कर रख सकता है, हमको चक्की पीस सकता है अथॉरिटी, क्योंकि हम लोग का आदत बन गया कि छोटा से काम करेगा उससे परमिशन चाहिए, इससे परमिशन चाहिए। तब मेरा फ्रीडम कहाँ रह गया? मेरे पास तो फ्रीडम नहीं है, हम डेमोक्रेसी कंट्री में नहीं है। अगर ऐसे होता है तो वो चीज़ है। इसलिए जो आलोक का आप लोग है, मेरा दोस्त भी आलोक से बहुत ज़्यादा है, लड़की भी दोस्त भी बहुत ज़्यादा है, लड़का दोस्त भी ज़्यादा है। क्लोज फ्रेंड मेरा लड़की दोस्त शादी हो गया, वो भी आलोक से है। मेरा बहुत सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो ईटानगर में रहता है, बंगड़ा लड़की है, वो भी शादी हो गया उसका भी, वो भी मेरा उससे आलो से ही है। लेकिन पर भी मैं इसको कंडेम करता है, आप लोग का जो एक्ट को कंडेम करता है। ऐसे नहीं कि आप लोग मत सोचे कि आलो में मेरा कोई दोस्त नहीं है, आलो में मेरा हाई दोस्त है। हम बोला कि मैं वो बस्ती में गया हूँ, कम्बो बस्ती में गया हूँ, मैं पता है उसको अच्छा से पता है। जैन भी स्कूल भी पता हूँ, उसमें जैन भी स्कूल है, जितन भी के भी मैं गया हूँ, इसलिए हमको अच्छे से पता है। इसलिए आप लोग जो ऐसे जो कर रहा है उसको ऑल वहाँ का जो सिविल सोसाइटी, ये मैं तेरे को सीरियस लेना, फ्यूचर में इस तरह इंसिडेंट ना हो जाए, सीरियस लेने से सही रहेगा। क्योंकि आने वाला काल में आपका इमेज सिर्फ जाएगा तो जाएगा, आप लोग का बस्ती की इमेज जाएगा क्लान का, आप लोग का इमेज जाएगा तो आप लोग का इमेज जाएगा तो हमारा इमेज भी जाता है। क्योंकि हम लोग एक्चुअली में एक ट्राइब से आता है, गालो नेसी तागिन आदि बोल कर नहीं, सब एक ट्राइब है, सब जमाना में एक ट्राइब था। जमाना में सब एक ट्राइब हुआ करता था, सिंगल ट्राइब हुआ करता। हम लोग को और विचार में मैं बात कर सकता, क्योंकि हमसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट टॉपिक में कोई जानकारी बार नहीं होगा, क्योंकि अंदर के इंटेलिजेंट मेथड को मैं हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। क्योंकि वो चीज़ को मैं पब्लिक शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बीइंग ए गवर्नमेंट पर्सन ना, बीइंग ये फील्ड में काम करता है, मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन बट अंदर का जो इंटेलिजेंट चीज़ है, और दुनिया ऑल इंडिया में मैं भी एक अच्छा इंटेलिजेंट जानकारी वाला आदमी है। तब सोचता है हमें हिंदी बोलने नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, कैसे होगा। लेकिन जो इशू जो चलता है, सोशल इशू चलता है,
कहीं भी कुछ होता है, कहीं में कुछ एक्टिविटी होता है, उसको हम लोग नो टाइम में पता चल जाता है। ये बात याद रखना चाहिए, ये बात है। इसलिए जो आप लोग जो सिविल सोसाइटी और आलो स्पेशली माया रत्ना छतरी का जो इशू है, अगर आप लोग वो इशू को सॉल्व नहीं कर सकते तो आलो में अपना जगह में ऐसे कोई घटना हो रहा है, लेकिन अब माया छतरी को केस देना आप लोग का, हम लोग का बेकार लगता है ऐसे। अब अगर अपना आपस में ऐसे झगड़ा करके आपस में इतना कॉम्युनल गंदा वाला इशू चल रहा है, ऐसे एक तरफ से ऐसे कर, दूसरा तरफ से हम अच्छा है बोलकर माया छतरी को मेरा जगह को डिफेमेशन किया बोलकर केस दे रहा है, ये गलत है। दो एक साथ में दो चीज नहीं चाहिए, जो क्या बोलता है मैं नहीं हो सकता है। एक क्या हो सकता है, एक नदी जो दो डायरेक्शन में कभी नहीं बढ़ सकते हैं। एक नदी हमेशा फ्लो करता है, रिवर वन डायरेक्शन फ्लो करता है, रिवर कभी दो डायरेक्शन से फ्लो नहीं कर सकता है। फिर इसलिए वो बात को आप लोग समझो। इसलिए जो माया रत्ना छतरी का इशू जो इशू चल रहा है, अब लोग उसको बोल रहे कोर्ट केस में कोर्ट केस फाइल करके रखा है। तब आप लोग का आपस में फिर ऐसे इशू चल रहा है पब्लिक में, ऐसे रिलीजियस वाला जो भी रिलीजियस इशू होता है वो गंदा इशू होता है। ऐसे एक गंदा वाला इशू, रिलीजियस वाला इशू, ऐसे रिलीजियस वाला इशू है तो इशू आपका ऊपर आ रहा है, तो फिर आप लोग क्या आंसर देगा उसको। देखो सोसाइटी को क्या, पब्लिक को, सोसाइटी आपका सोसाइटी को तो छोड़ो, दुनिया को क्या आंसर देगा, अपना पिलो ट्राइब को क्या आंसर देगा, किस टाइप का आप ये दे देगा सिग्निफिकेंट, किस टाइप का आप ये जो मॉडल बनेगा, किस टाइप का मॉडल एग्जाम्पल बनेगा अगर आप इस टाइप का बात करेगा तो, इसलिए इस टाइप का करेगा तो। इसलिए जो है अभी देखो, अब ये बात जो है माया छतरी तक भी पहुंच चुका है, वहाँ तक भी पहुंच गया, क्योंकि अभी माया छतरी भी अरुणाचल के ज्यादा फोकस कर क्यों क्या अपडेट कर रहा है वो लोग देख रहा है, क्योंकि इसका ऊपर कोर्ट समन करके रखा हुआ है। इसलिए आपको ये देखेगा तो वो चीज गलत जितना भी हो, जो भी हो गलत हुआ है, और दो बार इसे नहीं होने से मैं स्पेशली हुआ रिक्वेस्ट करता कि ऐसे ना हो जाओ। अभी देखो जो दापुरी जो में सबसे बड़ा घटना वाला गंदा वाला जगह मानता है, अभी वहां में ऐसे घटना नहीं हो रहा है, आप लोगों का जगह से घटना हो रहा है। मैं कंपेयर नहीं करके नहीं बोल रहा है, ऐसे आजकल ऐसे हो रहा है, उल्टा हो रहा है। 6 महीना में 4 इंसिडेंट बहुत बड़ा होता है। कम्बा का इंसिडेंट, वो भी क्रिश्चियन रिलेटेड, इसके बाद जो आलो बासर का इंसिडेंट, इसके बाद माया रत्ना छतरी आलो टाउन का इंसिडेंट, और आज कोम्बो का इंसिडेंट आज जो न्यूज में आ रहा है। हम वहाँ में ग्राउंड वेरीफाई नहीं किया, हम न्यूज से देखा, मीडिया में जो आया है वो चीज बोल रहे हैं, वो चीज है। इसलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, और कहीं भी दूसरा में भी कहीं हमको समथिंग रॉन्ग लगेगा, नॉट ओनली आलो में बात बोलेगा, कहीं भी हो, दापुरियो में कहीं भी हो, जीरो में हो, कहीं भी हो, मैं बोलेगा, कहीं भी हो मैं बोलेगा। समथिंग जो रॉन्ग लगेगा, हमको रॉन्ग लगेगा, गलत लगेगा, वो चीज़ मैं बोलेगा, मैं क्रिटिसाइज करेगा और फ्यूचर में भी करते रहेगा, सोशल इशू में बात करते रहेगा। इसलिए जो लोग है, आप लोग जो कहीं से हो, आलो से भी हो, कहीं भी हो, वहाँ में 90% लोग तो ऐसे खराब नहीं होगा, 99% लोग, कुछ 6 सोसाइटी 6 लोग होगा ऐसे काम करके हरकत करके जो इमेज जगह का इमेज नाम खराब करता है। इसलिए आप लोग सब उसमें जो मैं गलत कुछ बोला है आप लोग को अप्रोच करता है, सॉरी मांगता है, आप लोग को कुछ बुरा पाया है, लेकिन हम अपना को जस्टिफाई करता है कि मेरा जो बोला हम किसी गलत नहीं, मैं दोनों साइड को देख के बात किया है, ना किसी के साइड में भी नहीं है। और हम तो हमेशा यही चाहता कि अपना स्टेट में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करो, हमेशा अपना कम्युनिटी का आपस में, इंटर क्लान का आपस में पीस रहो, शांति रहो, शांति ही जो मेरा प्राइम इम्पोर्टेंट है, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है। चलो फिर मिलते हैं अगला वीडियो लाइव में एक नया टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।